बिल्कुल, बीजेपी से ब्राह्मण इस समय पूरी तरह से नाराज है। ब्राह्मण बीजेपी से पूरी तरह से नाराज है क्योंकि बीजेपी ने ब्राह्मणों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए ब्राह्मण समाज भी अब बीएसपी के साथ आपके साथ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। 10 साल का समय दे दिया, लेकिन इन 10 साल में ना तो युवाओं के लिए रोजगार है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना ही शिक्षा का। भाई आप शिक्षा का बजट देख रहे हो किस तरीके से हाई होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल अभी क्या हो रहा है कि बजट लो हो रहा है और फीस हाई होती चली जा रही है। जी को किसी भी गठबंधन के उच्च नेता ने, चाहे वो राहुल गांधी रहे हों, चाहे वो सोनिया गांधी रही हों, उन्होंने बहन जी से संपर्क नहीं किया। और बहुजन समाज के सम्मान में बहन जी कभी भी किसी भी दरवाजे पर झुकने नहीं गई, आज तक न जाएंगी। कि जब हमारी बहन जी गठबंधन में जाती हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जिसके साथ जाती है वो उसका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हमेशा वो लोग हमारे वोट का फ़ायदा उठाते हैं। संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज जो 85% है वो बहन जी के साथ में है, और बहन जी को हर हाल में हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। क्या नाम है आपका? सोमरतन। सोमरतन जी, आप भी आए थे इस रैली में जी। क्या कुछ रहा? बहुत अच्छा रहा। बहन जी का जो सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, सबके लिए सिखाया उन्होंने कि सबको एक साथ में चलना, सबको और बहुजन को एक साथ में। इस लोकसभा से जी, कानपुर लोकसभा से कुलदीप भदौरिया एज ए कैंडिडेट बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। जी बिल्कुल। सब तक निकली नहीं है वहाँ पे सीट? निकली नहीं, पर इस बार निकलेगी। इस बार निकलेगी? जी बिल्कुल निकलेगी। चेहरे की मुस्कान बहुत अच्छी है आपकी। धन्यवाद। और भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, माता शक्ति हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? रेणु गौतम। रेणु गौतम जी, आप लोग यहाँ बसपा का समर्थन करने के लिए आए, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या मन में था कि इंडिया गठबंधन के साथ एक अलायंस हो जाना चाहिए था तो कुछ और रौनक होती है, जो अलायंस नहीं हुआ तो कुछ तो अलग चल रहा है आपका? काफ़ी पार्टियों ने, संगठनों ने मिलकर इतने सारे गठबंधन किए हुए हैं, लेकिन आज तक क्या ऐसा हुआ है कि कोई परिवर्तन आ जाए? पूछा है आपसे कि आप लोग सोच रहे थे? भी कह देते हैं, लेकिन अपनी बातें पे खरा नहीं उतरते। एक बहुजन समाज पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है, और इस बात को बहन मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रह के साबित भी किया है। इसलिए हमारी जो आदर्श नेता हैं वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, और जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी उतारे गए हैं वो बहुत अच्छी वोटिंग से जीत हो रही है उनकी। से हैं आप? देहात से हैं? अकबरपुर से? अकबरपुर लोकसभा सीट। जी। राजेश द्विवेदी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनको बहुत अच्छा जनाधार भी मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी हमारे समाज के लोग हैं बहुत अच्छा उनको समर्थन दे रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि ये सीट ये निकलेगी। पूरी उम्मीद है आपको कि ये सीट यहाँ से निकल रही है? मतलब यहाँ पे जो क्या कह रहे हैं आप? जीती हुई सीट है। ये जीती हुई सीट है, मतलब अभी 13 तारीख है, कुछ दिन है, 3 तारीख को जब 3 दिन बाद जब मतदान होगा तो उनको लग रहा है कि अभी से सीट जीती हुई है। आपका परिचय क्या है? गीतू गौतम, कल्याणपुर से। आप कल्याणपुर से? कल्याणपुर लोकसभा से आप हैं। आपको भी कोई मलाल नहीं है किसी तरीके का कि इंडिया गठबंधन में नहीं आई हैं, लेकिन मायावती जी बहुत मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन कर रही हैं, रैली कर रही हैं? बिल्कुल मजबूती के साथ अब रैली कर रही हैं बहन जी। गठबंधन में नहीं आई तो अच्छा किया उन्होंने। और वो वजह वही मैं समझना चाहता हूँ, क्या वजह आप लोगों के मन में चल रहा है गठबंधन में नहीं आई है, तो ये वजह ठीक है? वजह हम बताते हैं कि जब हमारी बहन जी गठबंधन में जाती हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जिसके साथ जाती है वो उसका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हमेशा वो लोग हमारे वोट का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा। जी। आपको इस बार भी लग रहा था जब संविधान की लड़ाई है तो शायद साथ में आना चाहिए था सबको? नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई अकेले बहन जी लड़ रही है? जी, अकेले बहन जी लड़ रही हैं, अकेले बहन जी जीतेंगी। जी, हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। आप लोगों का पूरा सपोर्ट? जी जी। आकाश आनंद के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। आकाश आनंद जी किस तरह के नेता हैं? आकाश आनंद जी एक जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं, और उनकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी, वो पढ़े लिखे सुलझे और समझदार नेता हैं। और हम समझते हैं कि अभी बहन जी का कोई फैसला ऐसा आ गया है किसी कारणवश, कोई बात नहीं, लेकिन आकाश आनंद जी एक समय ऐसा आएगा कि आकाश आनंद जी इस बहुजन समाज को पूरा लीड करेंगे, सर्व समाज को लीड करेंगे, बीएसपी को लीड करेंगे वो, क्योंकि आकाश आनंद जी बहुत ही अच्छे नेता हैं। जहाँ तक हम अभी उनको सुन पाए हैं, जहाँ तक अभी हम उनको देख पाए हैं, वो एक सुलझे हुए नेता हैं। आप में दिखता है कि आकाश आनंद में मायावती जी के उत्तराधिकारी होने के सारे लक्षण और गुण हैं? बिल्कुल दिखता है। आकाश आनंद जी बहुजन समाज को बहुत ही अच्छी दिशा देंगे और बहुत ही होनहार नेता बनेंगे, क्योंकि अभी युवा हैं, पूरी परिपक्वता नहीं आई, इसलिए बहन जी ने उनको ये लग
रहा है कि परिपक्व नहीं है वो, आप मायावती जी वाले शब्द रिपीट कर रहे हैं। हाँ, जस्ट ए मिनट। परिपक्व पूरी तरह से नहीं होंगे, इसलिए मंच पे कुछ ऐसे शब्द उनके मुंह से निकल गए जिसके कारण बहन जी ने ये साबित कर दिया कि बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए परिपक्व और होनहार नेता चाहिए। भले ही वो खुद का ही बच्चा क्यों ना हो, अगर गलती करेगा तो सजा मिलेगी। यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ बहन जी क्यों नहीं गई। आप हमें ईमानदारी से सब लोग यहाँ खड़े बताएं कि आदमी संगत या साथ या गठबंधन उससे करता है जो पावरफुल होता है, या जिसके प्रत्याशी अपना लास्ट दिन अपना नामांकन वापस ले रहे हों बीजेपी के दबाव में आकर के। ऐसे गठबंधन के साथ मिलकर के कैसे संविधान को बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं इंदौर हो, लेकिन एक करंट ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और मायावती जी में भी कुछ ना कुछ है कि प्रत्याशी जिस तरह से उतार रही हैं तो अखिलेश मायावती को समर्थन कर रहे हैं, उस कई सीटों पे मायावती अखिलेश को समर्थन कर रहे हैं। इसमें क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम इस पे बोलना चाहेंगे। राजनीति एक ऐसा फील्ड है, नहीं आगे बहुत दिन से नहीं आए। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको भी इधर से निकलना, चुनाव के बाद अगर सभी चीज़ें ठीक रहीं और बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से विजयी हुई, बहुत सारे सांसद बने बहुजन समाज पार्टी के, तो उस समय जो गठबंधन होगा वो सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज गठबंधन का कोई भी सही प्रतिनिधित्व मिलने वाला नहीं था, और बहन जी को किसी भी गठबंधन के उच्च नेता ने, चाहे वो राहुल गांधी रहे हों, चाहे वो सोनिया गांधी रही हों, उन्होंने बहन जी से संपर्क नहीं किया। और बहुजन समाज के सम्मान में बहन जी कभी भी किसी भी दरवाजे पर झुकने नहीं गई, आज तक न जाएंगी। अगर बहुजन समाज का इतना बड़ा प्रतिनिधित्व इस देश में है, लगभग 85% बहुजन समाज है, इस 85% बहुजन समाज को अगर गठबंधन अपने साथ चाहता था तो उसे माननीय बहन जी के पास जाकर के निवेदन और प्रार्थना करना चाहिए था। ये बहुजनों का सम्मान है। और जो छुटभैया नेता जाकर के, आप ये चाह रहे थे कि आप यहाँ, जितना भी मैं सुन रहा था लोगों को, सभी ये कह रहे थे कि बहन जी सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करेंगी। लोगों को जाना चाहिए था, उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करनी चाहिए थी, तब शायद इंडिया गठबंधन में आ जाता। हाँ, यदि इंडिया गठबंधन उनको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट अलाउंस करता तो बहन जी जरूर गठबंधन करती, लेकिन क्योंकि इसके नीचे पे नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज जो 85% है वो बहन जी के साथ में है, और बहन जी को हर हाल में हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। संविधान लग रहा है कि बहुजन समाज में कितनी कास्ट आपके चाचा आ रहे बहुजन समाज में आपको लग रहा है कि आप बहुजन समाज पे कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी होती रहती है कि एक कास्ट तक सीमित है, ये केवल एक कास्ट तक सीमित वाली ये पार्टी हो रही है। कहा जा रहा 12% का वोट परसेंटेज है केवल बहुजन समाज पे। किस तरीके से जीतेगी? क्या आप लोग लगा रहे 2 लाख तक? आप राजाराम अकबरपुर लोकसभा में भी आप 2 लाख तक समिट जाते हैं, हर बार समिट गए, पिछली बार भी समिट गए थे, 2-2.5 लाख तक मिले। इस बार का क्या स्थिति? इस बार हम लोग जमीनी स्तर पर बहुजन समाज का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर जितने भी लोग हैं, प्रत्याशी ब्राह्मण नहीं, वो भी बहुजन समाज में आएगा, क्योंकि सर्व समाज की बात करेंगे ना। इस बार हम लोग सर्व समाज को जोड़ने की बात करेंगे और सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब सर्व समाज हमारे साथ आएगा, जैसा कि माननीय बहन जी की पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तब सर्व समाज हमारे साथ आया था। इस बार हमारा निवेदन है कि सर्व समाज जब हमारे साथ आएगा तो हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जा रहे हैं, राजेश द्विवेदी को कितना ब्राह्मण वोट मिल रहा है? राजेश द्विवेदी को कम से कम, कानपुर में कुलदीप भदौरिया को कितना ठाकुर वोट मिल रहा है, बता सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। लगभग 50% वोट मिल रहा है इन लोगों को जी, जो हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी से ब्राह्मण इस समय पूरी तरह से नाराज है। ब्राह्मण बीजेपी से पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि बीजेपी ने ब्राह्मणों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ब्राह्मण समाज भी अब बीएसपी के साथ, वोट आपके साथ आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल क्षत्रियों का भी वोट हमारे साथ आ रहा है। बात मत करिएगा प्लीज, जो सत्य है वही बताइएगा। देखिए, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं। एक चीज बताई जा रही है कि देखिए, हम लोगों ने 10 साल का समय दे दिया, लेकिन इन 10 साल में ना तो युवाओं के लिए रोजगार है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना ही शिक्षा का। भाई आप शिक्षा का बजट देख रहे हो किस तरीके से हाई होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल अभी क्या हो रहा है कि बजट लो हो रहा है और फीस हाई होती चली जा रही है। आम जनमानस के हाथ से बाहर है, पॉकेट से बाहर चीजें हो रही हैं, महंगाई चरम पे। इसलिए इस बार सर्व समाज मन बना रहा है कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी के साथ
वाकई समाज की बात, जो देश की जनता की बात है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में 5 साल होता है, हर 5 साल में मैं तो जनता से अपील करूंगी कि हर 5 साल में सत्ता बदल दी जाएगी, बिल्कुल बदल दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक थे जो मायावती पे इतना अटूट इनका विश्वास है, कह रहे हैं कि सर्व समाज का जो वोट और परसेंटेज है वो मायावती जी के साथ है, और ब्राह्मण समाज का भी वोट राजेश द्विवेदी को मिल रहा है, और क्षत्रिय समाज का वोट भी और कानपुर में कुलदीप भदौरिया का मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक इनसे बात करने पे लग रहा है इनकी आशा है कि जो भाजपा है उन्होंने 10 साल तक जिस तरह से कुठाराघात किया है, लोगों से क्या विश्वास उस पर अब बचा नहीं है। वादे किए हैं वो जुमले साबित हो गए हैं, जितना भी कुछ कहा है वो किया नहीं है, और जिस तरीके की परिस्थिति में आज देश को ला खड़ा किया है, वहाँ ना तो रोजगार बचा है, महंगाई चरम पर है, इसके बाद शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। तो उम्मीदें की किरण लेके शायद इनके लिए बसपा आ रही है। उनको लग रहा है कि भाजपा को जो बेस्ट ऑप्शन है वो बसपा है। देखते हैं 13 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट आता है। इनका जोश, इनका उत्साह, इनका समर्थन कितना काम आता है। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।